मेरे प्यारे छात्र मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको उस दिन जो गए वीडियो में लास्ट पीरियड में आपको रखा और हमारा शरीर का बारे में सिखाया था। इस लेसन में अनिल की बहन दिव्या को डॉक्टर को दिखाना, रक्त की जांच होना, एनीमिया मतलब क्या है, पेट में कीड़ों का कारण क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज इस कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने ध्यान से किताब देखना चाहिए, मन लगा के, दिल लगा के इस लेसन सुनना चाहिए और साथ में आपको जो कुछ भी इस लेसन में डाउट आए तो उसी क्षण में पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। देखिए, एनीमिया मतलब क्या है? एनीमिया मतलब रक्त में लाल कण कमी होने के बाद हमारे शरीर में रक्त कण कम हो जाता है, इसको हम एनीमिया कहते हैं। देखिए, यदि कोई आदमी उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो टाइम टू टाइम कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो इन कारखानों में जब हमारे शरीर में जो रक्त उत्पन्न होने का कारखाना है, इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाए तो मिल पाता है। इसलिए हम हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमने क्या करना चाहिए? सही टाइम में ठीक समयानुसार खान पाना करते ही रहना चाहिए। अगर समयानुसार हम कुछ नहीं खाए तो, कुछ नहीं पिया तो हमारे शरीर में रहने वाले कारखानों को कच्चा पदार्थ सही उचित समय में नहीं मिल पाता है। नतीजा यहाँ होता है, बाद में इसका प्रॉब्लम असर क्या होता है, परिणाम कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं। हमारे शरीर में रक्त कण का उत्पादन नहीं हो पाते हैं। रक्त में इन कणों की कमी हो जाती है, मतलब लाल कणों की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है। रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कण को इसी कमी होने के कारण लाल कणों की इसी कमी को ही हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया बोले तो आपको मालूम हो गए ना अभी। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र में से ही हम एनीमिया से बच रह सकते हैं? फिर अनिल ने दोबारा दीदी से पूछ रहे हैं, क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं? फिर पूछ रहे हैं अनिल ने, क्या हम संतुलित आहार मतलब क्या है? उसमें सब कुछ रहना है, सभी प्रोटीन, विटामिन, सभी मिश्रित आहार मतलब संतुलित आहार, एक लेवल पद्धति के आहार लेने मात्र से ही हम इस एनीमिया से बच सकते हैं? बोल के पूछा। अनिल ने सवाल किया है। इस प्रकार अनिल ने दीदी से सवाल किया। फिर दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा है। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, एनीमिया होने का बहुत रीज़न है, किंतु हमारी देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है।
हमारे देश में बहुत सारे एनीमिया का कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी होने के कारण ही बहुत सारे ऐसे केस हमें दिखाई दे रही है, बोल के दीदी ने अनिल को बता दिया है। इसके अलावा इस रोग एक और बड़ा कारण है। इसके अलावा ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ। इसके अलावा और एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना है। और एक बड़ा कारण एनीमिया के लिए बड़ा कारण क्या है? हमारा पेट में कीड़ों का हो जाना है। ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪೇಟ್ मतलब ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕೀಡೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಹುಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಳ। ಆ ಹುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ एनीमिया ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। पेट में कीड़ों का हो जाना है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित हवा, दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ಈ ಒಂದು ಹುಳ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮಲಿನವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೀರು, ದೂಷಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अतः अल्लदे इनसे बचने के लिए यहाँ आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। अतः इस कीड़ों से बचने के लिए एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक पथ है, एक प्लान है। वह क्या है? हम पूरी तरह से स्वच्छ और स्वच्छता से ही बनाए हुए खाद्य पदार्थ या आहार पदार्थ को सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ನಾವು ಇದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲಿ ಒಂದೇ ರಾಸ್ತೆ ಇದೆ, ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ। ಅದು ಏನಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ हाइजीनिक फूड हम सेवन किया तो हम इससे बच सकते हैं, बल्कि दीदी ने अनिल को कहा गई है। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। ಭೋಜನ करने से पहले ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕೈಕಾಲನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, साफ पानी ही पीना चाहिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपर ही सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वों तत्वशास्त्र के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगी पैर ना घूमें। देखिए, इनसे बचने के लिए स्वच्छ पानी पीना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए। हमारे जो वस्त्र, कपड़े पहनने का कपड़े डेली क्या करना, वॉश करना चाहिए। हम बाहर जा के अंदर आते वक्त हाथ पाँव धोकर ही हम अंदर आना चाहिए। हर रोज़ नहाना चाहिए और साथ में खाना के पहले हाथ पाँव धोना चाहे हाथ पाँव धुलना चाहिए और साथ में क्या करना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए। और नहाने के लिए हम क्या करना चाहिए, शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। इधर उधर नंगे पाँव में घूमना नहीं है। ये सब अलर्टनेस सभी लोगों में आए तो इससे हम बच सकते हैं, बोल के
दीदी ने अनिल को एनीमिया के बारे में समझाते हुए कही है। समझ में आए ना? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूब रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु फ्लैटलाइट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? अच्छा, मैं ये क्या है भावार्थ या मीनिंग्स अगला वीडियो में बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जो आज मैंने एनीमिया के बारे में, एनीमिया कैसे उत्पन्न हो जाता है, उससे बचने के लिए हम कैसे सचेत रहना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए बोल के मैंने आपको आज बता दिया हूँ। जो मेरे प्यारे बच्चों, जितना मैं सिखाया हूँ उतना आप समझना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी हो जाना चाहिए। आपको कल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आया है, इसलिए आप जितना क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिया, जितना लेसन सिखाया हूँ, उसके लिए आप प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।